हेलो बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, कितने नंबर का कहाँ से क्या आना है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। ठीक है, तो सीधे अपन केमिस्ट्री की पढ़ाई पे आते हैं। बहुत सारी बातें होगी, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। क्या है? परमाणु संरचना। मैं बोल इंग्लिश भी दूंगा, लिख इंग्लिश हिंदी दूंगा, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको इशू जाता है तो आप मुझे मैसेज में या कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो परमाणु संरचना में सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं? परमाणु के बारे में, कि परमाणु होता क्या है। ठीक है, बाय थ्योरी अगर अपन जाने तो परमाणु सबसे सूक्ष्म इकाई है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। चलिए, इसका इंग्लिश नाम है एटम, जिसकी मीनिंग है आ कांट बी टम। टम मतलब होता है कट, मतलब जिसको अब काटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो परमाणु के बारे में सबसे बड़ी बात हमें पता है कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। नाभिक पे होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निरावेशित होता है और प्रोटॉन पे कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज या धनावेश होता है। नाभिक की ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। ठीक है, जहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। मैं लास्ट कक्षा में हाफ बना देता हूं। ठीक है, जिन कक्षाओं को के एल एम एन ओ कहा गया। ठीक है, नाम है इनका, कैपिटल में लिखेंगे, फिर मतलब के बराबर पहली, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो हमारा परमाणु जहां पे विभिन्न कक्षाएं होती हैं, इन कक्षा में क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पर जाता है? नाभिक के बाहर। और क्या लगाता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जैसे आपने बड़ा सिंपल सा अज्यूम किया होगा, जैसे सूरज के चारों ओर विभिन्न ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरह से विभिन्न इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? नाभिक के चारों क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हर कक्षाओं में क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है कि भाई आप इस कक्षा में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हो। तो वो हमें पता कैसे चलता है? ठीक है, कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। ठीक है, जहां n क्या है? कक्षों की संख्या। कक्षों या इसको क्या बोलते हैं अपन? सेल्स बोलते हैं। कक्षों की संख्या है। ठीक है, तो अब अपन सिंपल सा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी पहले के सेल है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करते हैं एल कोस की, तो 2 गुणे, क्योंकि एल के लिए क्या है? एल के लिए मतलब एन बराबर कितना है? 2, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 8। फिर इसके बाद एन की बात करें अपन, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर, तो 3 का 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद एन कक्षा की अगर हम बात करते हैं तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर, क्योंकि एन में क्या आता है? 4, तो 4 चौको 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहां कितने मेरे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? सॉरी, यहाँ पे हो गए मेरे कितने? 18, यहाँ पे हो गए 32। इसके बाद अगर आप ओ की बात करते हैं, 2 गुणे 5 के स्क्वायर, 50 25 दूना 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से विभिन्न कक्षाओं। तो ये नंबर क्या है? ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इससे कम हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, 1 2, है ना। इस तरीके से इनसे ऊपर नंबर्स नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न कक्षाओं में इतनी संख्याओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होती है, अपन देखेंगे बाद में। अब देखिए, अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे? जैसे मान लीजिए दूसरी कक्षा इतनी बड़ी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? तो जहां पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है या संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं, कक्षक बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक के ज्ञात तत्वों के लिए 4 ऑर्बिटल्स केवल पॉसिबल है, पता है आपको? पता होगा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एफ का जो पूरा मीनिंग होता है इसको शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब होता है डिफ्यूज और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीजें पता होंगी। ठीक है, अब इन सब ऑर्बिटल जिस तरीके से अलग अलग कक्षाओं की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को रखने की, उसी तरीके से इन ऑर्बिटल्स की भी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो एस ऑर्बिटल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी अधिकतम 6, डी अधिकतम 10, एफ अधिकतम कितने हो सकते हैं? 14। ठीक है, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा बहुत इजी तरीके से। चलिए, तो जो हमारी पहली कक्षा है इसमें केवल एस ऑर्बिटल पाया जाता है। दूसरी कक्षा में हमारा एस भी पाया जाता है और पी भी पाया जाता है।
तीसरी कक्षा में S पाया जाएगा, P पाया जाएगा, D पाया जाएगा। चौथी कक्षा में F भी पाया जाएगा, P भी पाया जाएगा, D भी पाया जाएगा और F भी पाया जाएगा। ठीक है, इससे 5वीं 6वीं 7वीं GH ऑर्बिटल्स भी आते हैं, तो उनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इतना आप समझ लेते हैं। फिर अब देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। जैसे S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये देखो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए पहली कक्षा में। इसके बाद S में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6, तो 6 तो कितने हुए? 8। ये देखिए दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब जो दूसरी कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन है उस तरीके से वितरित होंगे कि 2 S ऑर्बिटल के पास और 6 P ऑर्बिटल के पास। इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन, तो 2 S में, P में 6 और 10 में, D में 10। तो 10 6 16 2 18। ये देखिए तीसरी कक्षा में जो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 S ऑर्बिटल में, 6 P ऑर्बिटल में और 10 D ऑर्बिटल में पाए जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो P S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो 14 10 24, 36 2 32। ये देखिए 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब जो हमारी चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 S में, 6 में P, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वितरित होते हैं। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा इस तरीके से हम क्या कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। बट आपको भी पता क्या, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं। इनके सेट के बारे में पूछ चुका है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, पूछ चुका है इसके बारे में, सेट के बारे में। ठीक है, फिर मैं बताता हूं। जैसे जो S ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है? गोलाकार का होता है। कैसा होता है? गोलाकार। P ऑर्बिटल होता है कैसे? मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा लिखना हो तो। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इरेज कर रहा हूं जल्दी से। अरे वीडियो पॉज कर देना, जल्दी से क्या, पॉज करके बना लीजिए, मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें मिटा दिया मैंने। S ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलाकार होता है। P ऑर्बिटल का होता है डंबल आकार का। D ऑर्बिटल में होता है डबल डंबल। ठीक है, F ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसको हम 2D में नहीं बना सकते, इसलिए इसकी स्टडी नहीं होती, केवल SPD की स्टडी होती है और इसी में क्वेश्चन पेपर में आता है आपको। चाहे नीट की बात करो, चाहे जेईई की बात करो, चाहे नर्सिंग की बात करो। D ऑर्बिटल के शेप के बारे में आ चुका है नीट में कई बार, और एक आध बार आपके नर्सिंग में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कैसे, इसका शेप कैसा रियल में कैसे होता है। मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इसके पहले भी मैंने इसका 3D व्यू अपलोड कर दिया है। वीडियो पहले से ही, पहला वीडियो इस चैनल का है, आप उसको देख सकते हो कि S ऑर्बिटल का गोलाकार कैसा होता है, P का डंबल कैसा होता है और D का डबल डंबल कैसा होता है।